आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न का अभ्यास करेंगे जो हर प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आते ही हैं। ये क्वेश्चन बीएड एग्ज़ाम हो या संविदा ग्रेड 1, 2, 3 का एग्ज़ाम हो या सीटेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। क्या बोल रहा है कि हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो आंसर है 52, 52। दूसरा क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो कितनी होती है अंतस्थ व्यंजन की संख्या? 4 होती है। नेक्स्ट है स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, तो स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। आंसर है हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, तो हम बताएंगे कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु से हुई। कहाँ से हुई? सिंधु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो आंसर बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभक्त किया गया है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन कौन से हैं, तो मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। पंचतंत्र क्या है? क्या पूछ रहा है कि पंचतंत्र क्या है, तो पंचतंत्र एक कहानी है, हमें पता है। इंद्रापति किसे कहा जाता है, तो इंद्रापति और किसको बोलते हैं? विष्णु भगवान को। कबीरदास की भाषा कौन सी थी, तो कबीरदास की भाषा सी सुधक्कड़ी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह किसका कथन है, तो प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन रामविलास शर्मा का है। फिर है रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। देखिए, सभी को पता है, सभी के घर में रामचरितमानस है, सभी रामचरितमानस पढ़ते हैं। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। फिर है हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता हैं। कौन है हिंदी साहित्य के रचयिता? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद किस भाषा में लिखा गया है, तो हम बताएंगे कि गीत गोविंद संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसे लोकनायक कहा जाता है, तो लोकनायक किसे कहते हैं? तुलसीदास जी को लोकनायक कहा गया है। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको इसका हल भी बताते जा रही हूँ। तो दोस्तों, जब भी आपको ज़रूरत पड़े वीडियो खोल कर देख लेना, आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। आप 2 से 4 बार भी इस वीडियो को देखोगे ना, तो आपके दिमाग में ये बातें रट जाएंगी। आप चुपचाप आंख बंद करके सुनोगे भी ना, तो भी ये सारे क्वेश्चन आपको रट जाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए, लास्ट तक वीडियो देखना। लास्ट के कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बताऊंगी जो हर एग्जाम में आते ही आते हैं। लास्ट के 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पद्मावली किस भाषा में लिखी गई है, तो जो विद्यापति जी की प्रसिद्ध रचना है ना पद्मावली, वो मैथिली भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? मैथिली भाषा में। नेक्स्ट है जाटू किस बोली का उपनाम है, तो बांगरू का नाम है जाटू। किस बोली का उपनाम है? बांगरू का है। हिंदी का पहला नाटक कौन सा था, तो जो नहुस था ना, वो हिंदी का पहला नाटक था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, तो आर्य भाषा में लिखे गए हैं। जो हमारे रामायण है और जो महाभारत है ना, वो आर्य भाषा में लिखी गई है। देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है, जो देवनागरी लिपि है ना, वह किस लिपि का विकसित रूप है बोल रहे हैं, तो ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप है। फिर है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो जो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा है, वह काव्य रूप भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तो कितनी संख्याएं हैं? 22 हैं।
फिर है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है, तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी, तो जो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना है ना वो 1910 में हुई थी। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 22 है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है, तो जो बोलने वाले की संख्या है ना उनकी दृष्टि से हिंदी का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तीसरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है, सभी को पता है हिंदी भाषा का संबंध देवनागरी लिपि से है। फिर क्वेश्चन है भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है, सभी को पता है भाषा को मोटे रूप में 2 भागों में, लिखित और मौखिक भाषा। फिर है भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। कहाँ से हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाष धातु से हुई है। फिर कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की थी, तो देखिए कौन सी रचना की थी, जो नरेंद्र शर्मा हैं महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर रक्त चंदन की रचना, कौन सी रचना की थी, रक्त चंदन की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्य शास्त्रकारों द्वारा असामान्य रस कौन सा है, तो नाट्य शास्त्रकारों के द्वारा असमान रस कौन सा, विभत्स रस। अब फिर है काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था, तो काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम अलंकार शास्त्र था। क्या था, अलंकार शास्त्र। फिर बोल रहा है रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन थे। फिर हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है, तो हिंदी में जो प्रथम हैं काव्य शास्त्र के आचार्य वो केशव दास जी हैं। कौन है, केशव दास जी। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है, तो साहित्य शब्द सहित शब्द से बना है। किससे, सहित। साहित्य जो है सहित शब्द से बना है। फिर है हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ था, तो हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग में हुआ था। किस युग में, भारतेंदु युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है, तो हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है, श्याम सुंदर दास जी। फिर है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है, तो अरस्तु का कथन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समाज शास्त्र में भी आता है, बीएड एग्जाम में हमेशा आता है, ये देख लीजिए। बीएड के एंट्रेंस में भी आता है हमेशा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है, तो यह कथन अरस्तु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चप्पू किसे कहा जाता है, तो गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को क्या कहा जाता है, चप्पू। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे, तो कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे, श्री जयशंकर प्रसाद जी लिखते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रस निधि किस कवि का उपनाम है, तो जो पृथ्वी सिंह जी है ना उस कवि का उपनाम है रसनिधि। क्या, रसनिधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद्र की अधूरे उपन्यास का क्या नाम है, तो प्रेमचंद्र की जो अधूरी उपन्यास रह गई ना उसका नाम है मंगलसूत्र। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई एग्जाम में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है, तो हिंदी का सर्वाधिक नाटककार जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर है तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो तुलसीकृत जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी द्वारा लिखित, तो वो कौन सी अवधी भाषा का प्रयोग है उसमें। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन मीराबाई ने किस भाव में कृष्ण की उपासना की थी, तो मीराबाई ने माधुर्य भाव में कृष्ण की उपासना की थी। किस भाव में, माधुर्य भाव में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एकांकी के जन्मदाता कौन है, तो एकांकी के जन्मदाता कौन है, धर्मवीर भारती जी हैं। रामचरितमानस का प्रधान रस है, तो रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है, शांत रस। फिर क्वेश्चन है सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसके द्वारा लिखी गई थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी गई थी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो हिंदी कविता का पहला महाकाव्य है। ठीक है। फिर हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है, तो हिंदी के जो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है ना उसका नाम उदंड मार्तंड है। क्या है, उदंड मार्तंड। और हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है, तो हिंदी साहित्य की इंदुमती जो है हिंदी साहित्य की सबसे प्रथम कहानी है।
आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो क्षेत्र विशेष से आंचलिक रचनाएं संबंधित होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनको हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। फिर है, कबीर किसके शिष्य थे? देखिए, जो कबीर दास जी थे वो किसके शिष्य थे? तो रामानंद जी के कबीर दास जी शिष्य थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी ने क्या लिखे? तो सबसे सरल है और सबसे अच्छा जवाब है, बिहारी ने दोहे लिखे। क्या लिखे? बिहारी ने दोहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आधुनिक काल का समय कब से कब माना जाता है? तो जो 1900 से जो अभी तक चल रहा है वो क्या है? आधुनिक काल का समय। क्या है? आधुनिक काल का समय। फिर है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो जो स्वयंभू जी हैं उनको हिंदी के आदि कवि का हिंदी का आदि कवि माना जाता है। फिर है, किस काल को स्वर्ण काल कहा गया है? तो भक्ति काल को जो है स्वर्ण काल कहा गया। किसको? भक्ति काल को। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीर दास जी हैं। कौन है? कबीर दास जी भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। फिर कह रहा है, अन्वय में कौन सी संधि है? तो अन्वय में गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। फिर चयन में कौन सी संधि है? तो चयन शब्द जो है उसमें अयादि संधि है। कौन सी? अयादि संधि है। तो देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है ये सभी टीईटी के एग्ज़ाम जो भी परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बहुत उपयोगी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को जिसको भी ज़रूरत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, साझा करें। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आपके बहुत ज़्यादा काम आए। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके तैयारी को और भी ज़्यादा सुदृढ़ बनाने में मददगार करे। अच्छे से ये वीडियो आपको मददगार साबित होगी। आप इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी ये वीडियो। आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हेतु सभी अभ्यर्थियों को मेरी शुभकामनाएं।